1, 2 5 are 10, 11, 0, 6 6 are 36, carry 3, 6 5 are 30, 33, 0, 4 5 are 20, carry 2, 1000. स्टूडेंट P0Q0 मुझे मिला है 840, 2100, 1100, 3000, 360 and 1000. P1Q1. P0, 4 3s are 12, 0, 14, carry 1, 43, 0, 8 4s are 32, carry 3, it's 2. 1Q1 फर्स्ट बताओ क्या है? 22 into 45. स्टूडेंट फर्स्ट वैल्यू बोलो क्या है? 22 into 45. 890, okay. And 55 into 24. Okay, 1320. ठीक है. किसी ने टोटल निकाला? P0Q0 P1Q1 का टोटल निकाला है? स्टूडेंट किसी ने टोटल निकाला क्या? ओके 990 है. ओके ओके. 45 into 22. ओके. निवेदिता करेक्ट कर लो. इट्स 990. 890 नहीं है. कैलकुलेशन के टाइम थोड़ा सा ध्यान रखो. Zero, 0, carry 1, 8, 9, 10, 11, 3, 14, carry 2, 2, 2, 4, 5, 6, 3, 1, 8, sorry, 2, 4, 5, 6, 3. Okay, 8,400 and 10,200. Okay, this is our total. Thank you. Summation of P0Q0 हमको मिला है 8,400. Summation of P1Q1 मिला है 10,200. ठीक है. स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो. अभी स्टूडेंट नीचे लिखेंगे स्टेटमेंट हम लोग. वैल्यू इंडेक्स नंबर बाय simple aggregate method. Write the formula. It's summation of P1 Q1 upon summation of P0 Q0 into 100. Then we substitute the values in the formula. 10,200 upon 8,400 into 100. Okay. फॉर्मूला में स्टूडेंट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया है. अभी कुछ कैंसिल हो सकता है तो कर दो. जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 0 है, डिनोमिनेटर में भी 2 0 है, मैंने कैंसिल कर दिया. ऊपर है 102, नीचे 84. स्टूडेंट ये दोनों भी टर्म 2 से डिविजिबल है. तो 2 5 are 10, 2 1s are 2, सॉरी 2 5s are 10 है, 2 4s are 8, 2
4, तो 51 इंटू 100 5100 अपॉन 42। स्टूडेंट सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन कर लो, फिर डिवीजन करो। अब स्टूडेंट 5142, अगेन ये 2 के टेबल्स में आता है, तो और स्मॉल कर सकते हो वैल्यूज को। 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 11, 2 5 जा 10, अगेन 1 बचेगा 0, 2 5 जा 10, 0। तो फाइनल क्या मिला? 2550 अपॉन 21। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट अभी और कुछ भी पॉसिबल नहीं है डिवीजन, मतलब 2550 को 21 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 21 का टेबल हमको लगेगा। बहुत सिंपल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 1 का टेबल बोला, अब 2 का बोलूंगी। 2 4 6 8 10 12 14 16 18, कुछ कैरी नहीं था तो डायरेक्टली हो गया। विद इन 5 to 6 सेकेंड मैंने कंप्लीट कर लिया टेबल। स्टूडेंट मैंने जैसे आपको बोला है कि 3 डिजिट तक फाइंड आउट करना, 3 डेसिमल पॉइंट निकालना, फिर इसको राउंड ऑफ कर देना 2 तक। ओके 121.428 आ रहा है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 121.43। therefore the value index number is, फाइनल आंसर लिख रहे हैं हम लोग। therefore the value index number is 121.43। स्क्रीनशॉट ले लो। एंड स्टूडेंट जो भी आप कैलकुलेशन करते हो वो आपके आंसर शीट के लास्ट पेज पे करने का। हाँ, जहां पर आप आंसर लिखते हो वहीं पे नहीं करने का, लास्ट पेज पे करने का आंसर शीट के। चलो, तीन क्वेश्चन हो गया है। लेट्स बिगिन विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, सेम एक्सरसाइज स्टूडेंट, मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 गिवन ऑन पेज नंबर 92 पे दिया है ये क्वेश्चन। फाइंड एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल दिया यहाँ पे फाइंड एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है इफ द प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड इज 200। यहाँ पे स्टूडेंट आपको प्राइस इंडेक्स नंबर का वैल्यू दे दिया है। देखो प्राइस इंडेक्स नंबर इज 200, लेकिन ये जो वैल्यू निकाला है वो सिंपल एग्रीगेट मेथड के थ्रू निकाला है उन लोगों ने। एक्स का वैल्यू निकालना है, जैसे मैंने आपको बोला था स्टूडेंट कि कोई भी मिसिंग वैल्यू रहेगा, जैसे एक्स निकालना है, वाई निकाला है, कोई भी मिसिंग वैल्यू है तो उस क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ इंडेक्स नंबर का वैल्यू दिया रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपको प्राइस इंडेक्स नंबर का वैल्यू दिया है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अब तक जितना क्वेश्चन सॉल्व किया कि हम लोगों को सिर्फ इंडेक्स नंबर निकालना है, पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर, बट यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना है और प्राइस इंडेक्स नंबर का वैल्यू दिया है। ओके, commodity, there are total 5 commodities P, Q, R, S, T. Base year price is given, that is P0, current year price is P1। एंड स्टूडेंट ये आप देख रहे हो तो करंट ईयर प्राइस के कॉलम में एक्स दिख रहा है, ये एक्स बेसिकली क्यू है, मतलब क्यू कमोडिटी का करंट ईयर का प्राइस फाइंड आउट करना है हमको। इसको क्वेश्चन में डायरेक्टली एक्स बता दिया उन लोगों ने। ओके, एक्स निकाला है स्टूडेंट, तो एक्स का तो कोई फॉर्मूला तो है नहीं, बट एक्स निकालना है तो फॉर्मूला तो यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोलो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हम लोग किसका फॉर्मूला यूज करेंगे? यस, वेरी गुड, प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। वेरी गुड, आपने फॉर्मूला भी दे दिया निवेदिता, वेरी गुड, थैंक यू। यहाँ पे स्टूडेंट प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला आएगा, जैसे मैंने आपको बोला था कि जो इंडेक्स नंबर दिया रहेगा उस इंडेक्स नंबर का ही हम फॉर्मूला लेंगे। एंड यहाँ पे स्टूडेंट प्राइस इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड है, ये ध्यान रखने का है। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला आएगा प्राइस इंडेक्स नंबर का आएगा
दैट फॉर्मूला वी रिक्वायर टोटल ऑफ P1 एंड टोटल ऑफ P0. आपको यहाँ पे P1 एंड P0 का टोटल चाहिए एंड क्वेश्चन में आपको P0 भी दिया है, P1 भी दिया है. तो स्टूडेंट आंसर स्टार्ट करें अभी. तो आंसर में सेम टेबल ही आएगा, सिर्फ आपको उस टेबल में नोटेशन लिखना है एंड सिर्फ टोटल निकालना है. P0 P1 का टोटल निकालना है, दैट्स ऑल. चलो, दिस इज आवर टेबल. कमोडिटीज बेस ईयर प्राइस इज P0 एंड करंट ईयर प्राइस इज P1. जस्ट हम टोटल निकाल लेंगे. तो टोटल अगर आपको मिल जाता है तो यहाँ पे बता देना. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी. ओके, थैंक यू. P0 का टोटल है 90, P1 का है 138.x. x इज अ वेरिएबल और x भी ऐड होगा. टोटल निकाल रहे तो प्लस x करके आ जाएगा. जो टोटल मिला स्टूडेंट वो हम नीचे लिख देंगे. P0 इक्वल टू 90, summation of P0 is 90 and summation of P1 is 138 plus x. ले लो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो. अब स्टूडेंट आगे का स्टेप आपको पता है, फॉर्मूला लिखने का है. लेकिन स्टूडेंट फॉर्मूला के पहले आप स्पेसिफाई करना मत भूलना कि प्राइस इंडेक्स नंबर का वैल्यू हमको दिया हुआ है. ठीक है, चलो. एक्स का वैल्यू निवेदिता ने 42 बोला है. ठीक है निवेदिता, ओके मतलब आप लोगों ने आंसर निकाल लिया है. वेरी गुड. एक्स इज 42. स्टूडेंट प्रेजेंटेशन देख लो जिन्होंने सॉल्व कर लिया है. अभी यहाँ पे स्टूडेंट आप हम लिखेंगे कि प्राइस इंडेक्स नंबर इज 200 क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है. प्राइस इंडेक्स नंबर that is P01 equal to 200 एंड मैं यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर रही हूँ कि ये गिवन वैल्यू है, क्वेश्चन में दिया है. मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, क्वेश्चन में दिया है. अब स्टूडेंट इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड. क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सिंपल एग्रीगेट मेथड के थ्रू निकाला है ये प्राइस इंडेक्स नंबर. फॉर्मूला लिख दिया. अब फॉर्मूला में करते हैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट. P01 200 ही है ना स्टूडेंट? यस 200 ही है. 200 90 138 प्लस x. तो 200 इक्वल टू 138 प्लस x अपॉन 90 इंटू 100. फॉर्मूला लिख दिया. फॉर्मूला के अंदर वैल्यू को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है. अब स्टूडेंट कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है तो करने का. जैसे यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो रहा है. लेफ्ट साइड में 200 है, अकेला है. राइट हैंड साइड में 138 प्लस एक्स अपॉन 9 है. अपॉन 9 है. 9 राइट साइड में डिवाइड हो रहा है तो इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 से. तो 200 इंटू 9 इक्वल टू 138 प्लस एक्स. जहां पर भी प्लस आता है तो ब्रैकेट डालो. हाँ, 138 प्लस एक्स मैंने ब्रैकेट में लिखा है इंटू 100. तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 9 2 18 0 0. राइट हैंड साइड में इंटू 10 है. 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड में आके डिवाइड हो जाएगा. तो 1800 अपॉन 10.
इक्वल टू 138 प्लस एक्स। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो कैलकुलेशन मैंने किया ना, सबका अलग अलग मेथड हो सकता है, ठीक है, लेकिन फाइनल आंसर आपका करेक्ट आना चाहिए। 0 0 गेट कैंसिल, ये हो गया स्टूडेंट 180 इक्वल टू 138 प्लस x का वैल्यू निकालना है, बट x के साथ तो 138 है, मतलब 138 को मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा किधर, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में जाके ये माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 180 माइनस 138, 10 minus 8 is 2, this is 7, 7 minus 3 is 4 and 1 minus 1 is 0, x का वैल्यू हमको मिल गया 42, therefore x is 42, that's all. Any doubt to anyone? ऐसा कुछ मिसिंग फिगर रहता ना तो ऐसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, अगर आपको फॉर्मूला पता है क्या अप्लाई करना है एंड फॉर्मूला क्या है। इसलिए हिंट टेस्ट आपको दे के रखा है मैंने कि जब भी कुछ ऐसा मिसिंग फिगर रहेगा तो क्वेश्चन में देख लेना कि कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, जस्ट लाइक कुछ इंडेक्स नंबर का वैल्यू आपको दे दिया रहेगा, तो आप उसका ही फॉर्मूला लोगे, वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा एंड फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फॉर्मूला के लिए जो टर्म्स चाहिए पहले वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, कर दो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला में, आपको आंसर मिल जाएगा, मिसिंग फिगर मिल जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट Lascaris and Parsh's price index number for the following data। यहाँ पे स्टूडेंट Lascaris and Parsh's price index number निकालना है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये वेटेड एग्रीगेट मेथड का है, ठीक है। Lascaris and Parsh's ये इकोनॉमिस्ट ने दिया हुआ है, जर्मन इकोनॉमिस्ट ने दिया हुआ है, इनका खुद का इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला। commodities, there are total 4 commodities, base year price दिया हुआ है with notation that is P0, base year quantity Q0, current year price P1, current year quantity Q1। यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों को कमोडिटी दिया है, कमोडिटी के रिगार्डिंग 4 इंफॉर्मेशन है, P0, Q0, P1, Q1। लास्पिरिस एंड पार्शिस इंडेक्स नंबर निकालना है, तो थोड़ा सा स्टूडेंट रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं। लास्पिरिस प्राइस इंडेक्स नंबर, लास्पिरिस ने वेट को क्या कंसीडर किया है, वेट क्या लिया है, यस आकांक्षा आपने परफेक्ट लिखा, पूरा लिखो स्टूडेंट, बेस ईयर क्वांटिटी, क्योंकि बेस ईयर का क्या प्राइस या क्वांटिटी क्या, तो बेस ईयर का क्वांटिटी आएगा स्टूडेंट। ये आपको इकोनॉमिक्स के लिए बहुत काम आएगा, इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इकोनॉमिक्स में एज अ ऑब्जेक्टिव आ सकता है, आपको मैथ्स में भी आ सकता है स्टूडेंट, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि आपको इको में पूछे कि लास्पिरिस वेट को क्या लेता है, तो आंसर विल बी बेस ईयर क्वांटिटी। एंड स्टूडेंट अगर आपको इतना ही याद है बेस ईयर क्वांटिटी को वेट लेता है, तो आपका फॉर्मूला रेडी हो गया, कैसे, ये प्राइस इंडेक्स नंबर है, तो सेम फॉर्मूला आएगा जो हम लोग सिंपल एग्रीगेट मेथड में यूज करते थे, फॉर्मूला समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100, बट ये लास्पिरिस ने दिया है ना, मतलब इसने वेट लिया है क्या, Q0, तो ऊपर भी Q0 नीचे भी Q0, दैट्स ऑल, हो गया आपका फॉर्मूला रेडी, summation of P1 Q0 upon summation of P0 Q0 into 100। This is Laspirus formula। And student Parshis ने क्या किया हुआ है, वेट को क्या कंसीडर किया है, yes it's current year quantity, current year quantity को एज अ वेट लिया हुआ है, तो यहाँ पे स्टूडेंट सेम रहेगा, पार्शिस का भी सिर्फ वेट चेंज हो जाएगा। summation of P1 Q1 upon summation of P0 Q1 into 100। ओके यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों को दोनों इंडेक्स नंबर निकालना है, दैट मीन्स वी रिक्वायर सम टोटल, एंड टोटल जो चाहिए सबसे पहले प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे वी हैव टू प्रिपेयर एक्स्ट्रा कॉलम्स, क्योंकि सेम टेबल ही आएगा, टेबल में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वही हमको लिखने का है हमारे आंसर में,
बट एक्स्ट्रा कॉलम्स भी आने वाले हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट कितना एक्स्ट्रा कॉलम आएगा बोलो आदित्य, कैसे 2 एक्स्ट्रा कॉलम आएगा? 4 ना, आपको 4 टोटल्स चाहिए, 4 आएगा। ध्यान रखो स्टूडेंट, ये एक्स्ट्रा कॉलम आपके फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। फॉर्मूले में जो टर्म्स चाहिए अगर वो नहीं दिया है डायरेक्टली, तो हमको एक्स्ट्रा कॉलम प्रिपेयर करना पड़ेगा उसके कैलकुलेशन के लिए। तो 4 एक्स्ट्रा कॉलम आएगा स्टूडेंट। तो चलो अभी आंसर स्टार्ट कर रहे हैं, तो सेम टेबल ही आने वाला है, बट हम नोटेशन के साथ लिखेंगे। बेस ईयर P0, बेस ईयर क्वांटिटी Q0, करंट ईयर प्राइस P1, करंट ईयर क्वांटिटी Q1। 4 एक्स्ट्रा कॉलम, कॉलम का नाम भी लिख देते हैं पहले, P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1 एंड P0 Q1। कैलकुलेशन के टाइम ध्यान रखना, कॉलम का जो नाम है उसके अकॉर्डिंग ही मल्टीप्लीकेशन करना। जैसे फर्स्ट कॉलम इज P1 इंटू Q0, तो P1 को मल्टीप्लाई करो Q0 से, गड़बड़